हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के बच्चों के लिए वर्कशीट दी हुई है डीओई की तरफ से 26 जुलाई 2023 की आपकी वर्कशीट है। और जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो आज हम इसके ऊपर जो बेस्ड वर्कशीट है वो हम करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और बेटा ये आपकी मेन वर्कशीट है और जो क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो दोनों वर्कशीट में से ही आपको अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद और नोट डाउन करने हैं सारे क्वेश्चंस। वन डे टीना वेंट टू अ बुक शॉप। एक दिन टीना किताब की दुकान पर गई किताब खरीदने के लिए। एंड परचेज 3 नोटबुक्स, और 3 नोटबुक्स उसने खरीदी। एंड 2 पेन्स, ठीक है। शी पेड 100 रुपीज़ फॉर देम। द अबव सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। यानी कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स प्लस कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹100 हो गए। वी कैन रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बाय इस बुक। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को बुक से दिखा देते हैं और कॉस्ट ऑफ पेन को पेन से इससे दिखा देते हैं, पेन से। तो 3 बुक्स हैं तो 3 बुक्स दिखा दी, और 2 पेन हैं और इन सब का टोटल है 100। प्राइस ऑफ 1 नोटबुक और प्राइस ऑफ 1 पेन, तो ये है अननोन। लेकिन वेरिएबल्स लगा करके, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स लगा करके वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई और एनी अदर अल्फ़ाबेट। यानी हम इसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो ABC कोई भी हो। टोटल कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेन जो है दोनों मिलकर के 100 है। तो ये बात हमें पता है कि दोनों मिलकर के 100 है, नोन है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो है 100। कांस्टेंट इज़ एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर हो सकता है वो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो सकता है। द अबव सिचुएशन कैन बी रिटन एज 3x + 2y इज इक्वल्स टू 100 लिखा जा सकता है। अगर हम x जो है वो नोटबुक का वेरिएबल ले लें और y जो है वो हम पेन के लिए ले लें, तो वेयर x इज़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक एंड y इज़ द प्राइस ऑफ 1 पेन। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ गिवन बाय, तो ये जो है बेटे ये आपका एक लीनियर इक्वेशन का पेयर्स है, ये पेयर्स हैं a1x1 + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये हो जाएगी आपकी ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। Here a1, a2 and b1, b2 are coefficients of x and y respectively in the 2 equations. c1 and c2 are constants. यानी a1, a2, b1, b2 जो है वो कोफिशेंट्स हैं वेरिएबल्स के, है ना, x और y के, और c1, c2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब आ जाओ आप यहाँ पर, आपको 2 इक्वेशन दे दी यहाँ पर, ठीक है। एक दे दिया आपको 6x + 5y - 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी दे दी यहाँ पे 3x - 3y + 5 इज इक्वल्स टू 0। और आपको लिखना है a1 क्या है, a2। अब a1 हो गया आपका 6, ये रहा, और उसके बाद a2 हो गया आपका 3, b1 हो गया 5 और b2 हो गया -3, c1 हो गया -8 और c2 हो गया 5। इस तरह से आपको ये लिखना है। सो बेटा एक क्वेश्चन आपको इसमें वर्कशीट में दिया हुआ है करने के लिए। फॉर द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस राइट द वैल्यूज़ ऑफ a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2। तो यहाँ पर हमें ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि इजीली क्लियरली समझ आए। अब आपको a1 लिखना है, a2 क्या है वो लिखना है, b1 क्या है, b2 क्या है, और c1 क्या है और c2 क्या है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। a1 हो गया बेटे आपका 5, a2 हो गया आपका 2, b1 हो गया 4 और b2 हो गया -9, c1 हो गया -7 और c2 हो गया +4, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। सिर्फ इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 बनाना था, इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व यहाँ पर कर लिया, ठीक है।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेटे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट भी आपको कंप्लीट करनी है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।